सोशल साइंसेज में इन जर्नल हम तीन तरह के रिसर्च डिज़ाइन डिस्कस करते हैं। जो ब्रॉडर रिसर्च डिज़ाइन हैं जिनमें क्वालिटेटिव है, उसके अंदर फिर फर्दर मेथड्स हैं, फिर क्वांटिटेटिव है और उसके अंदर भी फर्दर मेथड्स हैं, एंड देन मिक्स मेथड्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन जिसके अंदर भी फर्दर दो या तीन मेथड्स हैं। तो हम पहले सिर्फ जनरली अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है, वो क्या उसकी नेचर क्या होती है, क्वांटिटेटिव की क्या होती है और मिक्स मेथड की क्या होती है, और फिर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च में ज़्यादातर कौन सा डिज़ाइन मोस्ट अप्रोप्रिएट कंसिडर किया जाता है। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसके अंदर डाटा डिफरेंट फॉर्म में आता है, जिसके अंदर ज़्यादातर डिस्क्रिप्शंस, वर्ड्स, डिटेल डिस्क्रिप्शंस ये देने की कोशिश की जाती है। गेस्चर्स होते हैं, मैप्स होते हैं, और लैंग्वेज जार्गन्स, ये चीज़ें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वाइल इन क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड क्वांटिफिकेशन नंबर्स जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और जिसमें हम परसेंटेज की फॉर्म में डाटा मसलन कहते हैं कि इतने परसेंट क्राइम रेट इंक्रीज़ हुआ, या क्राइम इंडेक्स जो बिल्ड किया जाता है वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा कि क्राइम इंडेक्स क्या है। और फिर मिक्स मेथड्स में हम कुछ इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव होती हैं और कुछ क्वांटिटेटिव होती हैं, उन दोनों का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो कि फर्दर इसके मेथड्स हैं वो सामने रखते हुए हम केस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ क्वालिटेटिवली हमारे पास इंफॉर्मेशन है बल्कि क्वांटिटेटिवली भी हैं, और उन दोनों को सामने रखते हुए हम जो इंडेक्स है, क्राइम इंडेक्स, वो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम न्यूज़पेपर्स में या रिसर्च आर्टिकल्स में सुनते हैं कि क्राइम इंडेक्स इतना ऊपर चला गया। वो बेसिकली ये बेस्ड ऑन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अक्रॉस टाइम उसका मर्जर करके हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि इस साल ये क्राइम इंडेक्स था, अगले साल ये। ख़ास तौर पे एफबीआई जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस अमेरिका के अंदर है, वो क्राइम इंडेक्स रेगुलरली बिल्ड करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है कि हम क्राइम इंडेक्स कभी कोई इतना एक्सटेंसिवली डिज़ाइन किया गया हो, ये शेयर किया गया हो। अगर इवन डिज़ाइन भी किया जाता है, मिसाल के तौर पे अगर इस्लामाबाद पुलिस एकेडमी या कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन या लोकल जो पुलिस ऑफिसेज हैं वो बिल्ड भी करते होंगे, तो वो कहीं शेयर नहीं करते, और इसलिए हमारे सामने क्राइम इंडेक्स नहीं आता पाकिस्तान में, जबकि दुनिया में ये क्राइम इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट लिया जाता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम जहाँ नेचर डायरेक्शन किसी एक फिनोमेना की देखते हैं, तो क्वांटिटेटिव में हम उस इशू की परसेंटेज में प्रिसाइज मैयर करने की कोशिश करते हैं। अक्सर हमने न्यूज़पेपर्स के अंदर पाकिस्तान में लिखा होता है कि क्राइम स्टेटिस्टिक्स आर गोइंग हाई। वो क्या उसका मतलब है? उसका मतलब ये है कि सिर्फ हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर एक ही डाटा सोर्स अवेलेबल है, वो ये है कि जो एफआईआर रजिस्टर्ड की जा रही हैं और फिर जो पुलिस का अपना डाटा कंपाइल किया गया वो स्टेटिस्टिक्स की फॉर्म में हमारे सामने आता है कि इस साल में इतने मोटरसाइकिल जो हैं वो चोरी हुए और हमने उनको रिकवर किया, या इतनी कार्स चोरी हुई रिकवर की, या इतने चोरी के इंसिडेंट या थेफ्ट के इंसिडेंट रजिस्टर्ड हुए, बैंक रॉबरी, बैंक डकैती, इस तरह के केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए। ये सिर्फ रजिस्टर्ड डाटा है, इसके अंदर वो डाटा नहीं होता जो अनरजिस्टर्ड है। या रोड एक्सीडेंट हो गए, और रोड एक्सीडेंट का डाटा हमारे पास आ गया, रोड कैजुअलिटीज़ का आ गया, रोड क्रैशेस का आ गया, डेथ इंजरीज का आ गया, तो वो डाटा हमारे पास सिर्फ वही आ रहा होता है जो रजिस्टर्ड फार्म में है, वो क्वांटिटेटिव फार्म में है। तो यहाँ इस तरह के इंसिडेंट के लिए शायद हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि किसी भी फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए, कंप्लीटली उसको ग्रैस्प करने के लिए ज़्यादातर क्वालिटेटिव, क्योंकि ये क्राइम से रिलेटेड हैं, सेंसिटिव इश्यूज हैं, और कल्चरल सेंसिटिव इश्यूज आते हैं, जैसे प्रोस्टिट्यूशन बहुत कल्चरल सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान में। तो इस तरह के इंसिडेंट्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए जो हमारे पास डाटा होता है वो ज़्यादातर अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है। जबकि हमने सिर्फ सिंपल क्रैशेस या रोड एक्सीडेंट्स का डाटा या कैजुअलिटीज़ का डाटा, या हमारे पास कितने लॉसेस हो रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, इकोनॉमिक लॉसेस क्या हैं, सोशल लॉसेस क्या हैं और ह्यूमन लॉसेस क्या हैं,
उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए अगर कहीं स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं तो वो हम यूज़ करते हैं। और अगर इन दोनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके हम एक इंडेक्स बना लें तो वो इंडेक्सिंग इंडिकेट करती है कि क्राइम इंडेक्स ऊपर जा रहा है या क्राइम इंडेक्स इस साल में नीचे गया, या लास्ट 5 ईयर्स में क्राइम इंडेक्स ऊपर गया, या लास्ट 5 ईयर्स में क्राइम इंडेक्स कम हुआ। तो ये हमें डाटा इंडिकेट करता है कि क्राइम की क्या पैटर्न्स चल रहे हैं हमारी सोसाइटी में। तो हमें रिसर्च डिज़ाइन में, क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन में, ना सिर्फ हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन अंडरस्टैंड करना है बल्कि क्वालिटेटिव भी और मिक्स मेथड भी।